आप सभी को जय मसीह की प्रियो। जरा कल्पना कीजिए, आज से ठीक 3 दिन बाद जब आप सुबह उठें और बैंक बैलेंस देखने पर वो पुरानी घबराहट, वो सीने में बंधी हुई गांठ, वो डर कुछ भी महसूस ना हो। उसकी जगह जो महसूस हो वो है शांति। कल्पना कीजिए, जिन कर्जों ने आपको रातों की नींद छीन ली, जो बिल आपको डराते थे, वो ऐसे गायब हो जाइए जैसे कभी थे ही नहीं। असंभव लगता है ना, लेकिन जो आप अभी सुनने वाले हैं वो साबित करेगा कि यह असंभव नहीं है, क्योंकि बाइबल के भजनों में एक ऐसा शक्तिशाली वचन छुपा हुआ है जिसे जब लोगों ने सिर्फ 3 दिन विश्वास के साथ पढ़ा तो उनकी जिंदगी में ईश्वरीय हस्तक्षेप हुआ। साधारण लोग जो कर्ज में डूबे हुए थे, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैंने सब कुछ आजमा लिया, लोन लिया, बातचीत की, 2 नौकरी की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर उसने ये वचन लगातार 3 दिन पढ़ा और चौथे दिन जिस कर्ज ने उसे रातों को जगाए रखा था वो खत्म हो गया। वो खुद नहीं जानता कैसे, वो बस इतना जानता है परमेश्वर ने किया। और वो अकेला नहीं था। लोगों ने बताया कि बैंक के कर्ज माफ हो गए, अचानक पैसे आए, सालों से बंद दरवाजे फिर खुल गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 3 दिन तक एक वचन पढ़ा। और नहीं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं, ये कोई जादू का मंत्र नहीं, ये है जीवित परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है, इब्रानियों 4:12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितनी रातें आपने बिलों की चिंता में बिताई हैं? कितनी सुबह आपने इस डर से शुरू की है, इस महीने किराया कैसे दूंगा? कितनी बार आपको शर्म महसूस हुई, मेहनत की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदलता। वो दर्द असली है, लेकिन समाधान भी उतना ही असली है। कर्ज सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, वो आत्मिक समस्या भी है। वो शांति चुरा लेता है, डर पैदा करता है और सोच को कमी में बांध देता है। जब तक आत्मिक जड़ नहीं टूटती, चक्र चलता रहता है। अब सवाल आता है, 3 दिन ही क्यों? क्योंकि बाइबल में 3 पुनरुत्थान का प्रतीक है। यीशु तीसरे दिन जी उठे, योना तीसरे दिन मछली के पेट से निकला, दुख का अंत, नई शुरुआत तीसरे दिन। अभी कमेंट में लिखिए, मैं 3 दिनों के चमत्कार पर विश्वास करता हूँ। सिर्फ लिखिए नहीं, उसे घोषणा बनाइए। अब सुनिए वो वचन, सुनिए। भजन संहिता 87 वचन 25 से 26 कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, पर मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को रोटी मांगते नहीं देखा। वह सदा उदार रहता है और उधार देता है और उसका वंश आशीष पाता है। ये कविता नहीं है, ये ईश्वरीय नियम है। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप भीख नहीं मांगते, आप अपनी विरासत घोषित करते हैं। इसीलिए जब लोगों ने इस वचन को 3 दिन पढ़ा तो हालात बदलने लगे। 3 दिन उसने रोते हुए वचन पढ़ा, चौथे दिन अस्पताल का पत्र आया, पूरा कर्ज माफ। उसने इसे संयोग नहीं कहा, उसने इसे दया कहा। मार्कस, छोटा व्यापारी, महामारी में सब खत्म। 3 दिन सुबह सुबह दफ्तर में वचन पढ़ा। तीसरे दिन के बाद एक पुराना ग्राहक लौटा और पूरा कर्ज खत्म। इन 3 दिनों में शैतान आपको शक में डालेगा, लेकिन याद रखिए, यीशु कब्र में थे, फिर भी स्वर्ग काम कर रहा था। 3 दिन तक सुबह और रात एक समय चुनिए, शांत जगह में बैठिए। भजन 37 वचन 25 से 26 जोर से पढ़िए। मैं धर्मी हूँ, मेरा परिवार रोटी नहीं मांगेगा, मैं उधार नहीं उधार देने वाला बनूंगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने सारे कर्ज, डर और चिंता तेरे चरणों में रखता हूँ। अब शांत बैठिए। जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वो कल्पना नहीं है, वो कन्फर्मेशन है। अगले 3 दिन वचन पढ़ते रहिए, क्योंकि जब विश्वास बोला जाता है तो स्वर्ग सुनता है, और जब स्वर्ग सुनता है तो चमत्कार होते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि भारी मन हाम लेकर आया हूँ। प्रभु, तू जानता है मेरे दिल की हर धड़कन, मेरे दिमाग में चल रही हर चिंता और मेरी आत्मा में छुपा हुआ हर डर। मैं बाहर से मजबूत दिखता हूँ, लेकिन अंदर से कई बार टूट जाता हूँ। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए। यीशु अभी काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं मानता हूँ कि कई बार मैं घबरा गया, डर गया और तुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर पाया। काम की चिंता, नौकरी का दबाव, व्यापार का तनाव, पैसों की कमी और भविष्य का डर, इन सब ने मेरे मन की शांति छीन ली। लेकिन आज मैं यह बोझ अपने कंधों से उतार कर तेरे चरणों में रख देता हूँ, क्योंकि तूने कहा है, चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर जरूरत जानता है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। प्रभु,
जहां मेरे मन में घबराहट है वहां तू अपनी शांति भर दे। जहां मेरे दिल में डर है वहां तू अपना भरोसा भर दे। जहां मेरे विचार बिखरे हुए हैं वहां तू अपनी व्यवस्था ले आ। मैं हर उस आत्मिक दबाव को यीशु के नाम से तोड़ता हूं।